हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैंने क्लास चालू की है और आपके लिए ये जो क्लास है बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपके सामने लेकर के आया हूँ। पहले लेक्चर में हमने आपको एटम चैप्टर का पहले लेक्चर में हमने थॉमसन एटॉमिक मॉडल और एटम की डेफिनेशन क्लियर करा दी थी। आप लोगों ने उसे पढ़ लिया होगा। अगर आप लोगों ने उसे पढ़ लिया तो उसके आगे चल करके हम बात करते हैं। और आज हम बात करेंगे एटम के आगे का पार्ट, जिसमें रदरफोर्ड, अर्नेस्ट रदरफोर्ड नाम के साइंटिस्ट थे और उन्होंने लगभग 1906 में, कब बात हुई थी, 1906 में रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। किसके लिए? एटम के बारे में। और ज़्यादा जानकारी एटम के लिए उन्हें चाहिए थी, तो उन्होंने 1906 में एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। उसके बाद कुछ साल के बाद में, जैसे 1911 में उनके जो दो एसोसिएट्स थे, हंस गाइगर और अर्नेस्ट मर्सडन, ये दोनों उनके एसोसिएट्स थे। उनसे फिर से एक बार एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करवाया। देखिए उस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या था। एक्सपेरिमेंट का नाम था अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो अल्फा पार्टिकल, या जैसे आपको मैं दिखा रहा हूं, यहां पर लिखा हुआ है रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। और ये रदरफोर्ड ने पहले किया था, उनके एसोसिएट्स ने इसे बाद में किया। और उस एक्सपेरिमेंट का सेटअप क्या था, लेकिन सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि ये जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था, वास्तव में जैसे आपको अगर नहीं पता कि अल्फा पार्टिकल क्या होता है, पता भी नहीं होगा भी तो बहुत अच्छी बात है। अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा रेडिएशन, ये ऐसी चीजें हैं जो किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से अपने आप सेल्फ एमिट होती रहती है। अल्फा पार्टिकल एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है और एक थोड़ा सा हैवियर पार्टिकल होता है। तो अल्फा पार्टिकल के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम आपको देंगे। जैसे देखिए यहां पर मैं आपको अल्फा पार्टिकल की जानकारी दे रहा हूं। अल्फा पार्टिकल, आप इसके बारे में थोड़ा अच्छी जानकारी रखिएगा कि अल्फा जो पार्टिकल है ना, ये कैसा पार्टिकल है। तो सबसे पहले आप ये देखिएगा, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है। इसमें कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है। अब ये सवाल ये आएगा कि इसमें कितना चार्ज होता है। तो सभी को पता होगा एक प्रोटॉन पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम का पॉजिटिव चार्ज होता है। किस पर होता है? एक प्रोटॉन पर। ये वैल्यू है उसकी। और अगर मैं इसको वैल्यू में ना लिखूं तो मैं लिख सकता हूं प्लस ई इज द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्रोटोनिक चार्ज। माइनस ई जो होगा वो इलेक्ट्रॉन के लिए होगा, प्लस ई जो होगा प्रोटॉन के लिए। अब इसका डबल कर दे तो कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ ई हो जाएगा। तो अल्फा पार्टिकल पर जो पॉजिटिव चार्ज है, याद रखिएगा 2 टाइम्स ऑफ प्रोटॉनिक चार्ज। प्रोटोनिक चार्ज का ये हमेशा क्या होता है? डबल होता है। ठीक है, चार्ज पता कर लिए। अब इसकी थोड़ी सी मास पर बात कर लीजिए। मास कितना होता है? अब मास का मतलब ये है कि उसमें वजन कितना है, प्रोटॉन से हल्का है या प्रोटॉन से हैवियर है। तो प्रोटॉन का मास, आप प्रोटॉन अगर आपको याद हो, अच्छी बात है, नहीं याद हो 1.673 इंटू 10 की पावर -27 केजी। अब 1.673 इंटू 10 पावर -27 केजी में है, जबकि बहुत छोटा मास है, केजी में लिखना उचित नहीं होता, इसलिए इसके लिए एक छोटी यूनिट बनाई गई है एएमयू। तो इसी को लगभग आप एक एएमयू मान लीजिए। एक एएमयू, 1 एटॉमिक मास यूनिट, ये यूनिट जो होती है छोटे मास मेजर करने के लिए होती है। ये एक प्रोटॉन का मास है। अब इसकी वैल्यू जब आप याद कर लेंगे तो अल्फा पार्टिकल का जो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल होगा, जितना भी प्रोटॉन का चार्ज है, वो मास है, उसमें 4 का इंटू कर दीजिए, 4 एएमयू हो जाएगा। 4 एएमयू के अप्रोक्सीमेट अल्फा पार्टिकल का मास होता है। तो अल्फा पार्टिकल का मास प्रोटॉनिक मास से 4 टाइम ज्यादा होता है। अब आप जब भी अल्फा पार्टिकल की बात होगी, अल्फा पार्टिकल का नाम लेंगे, तो उसके चार्ज और मास को जरूर ध्यान में रखिए।
एज अ कंपेयर टू प्रोटोनिक चार्ज एंड मास, तभी आपको पता चलेगा कि अल्फा पार्टिकल एक हैवी पार्टिकल है। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल कैसा चार्ज पार्टिकल है? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। लिखते कैसे इसके चार्ज को? 2 टाइम्स ऑफ प्रोटोनिक चार्ज। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल एक प्रोटॉन के मास का 4 गुना यानी कि 4 टाइम मास होगा। तो एक प्रोटोनिक चार्ज लगभग 1 mu होता है, एग्जैक्ट नहीं है 1 mu, लेकिन 1 mu मान लीजिए। तो 4 टाइम्स ऑफ प्रोटोनिक मास। और ऐसा लगभग जैसे हीलियम होता है। हीलियम में कितने प्रोटॉन होते हैं? हीलियम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन होते हैं, मतलब हीलियम के पास 2 प्रोटॉन का चार्ज है। अगर हम क्या कर दें, उसके दोनों इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दें हीलियम के, तो सिर्फ हमको न्यूक्लियस की बात करना, हीलियम की बात नहीं करना। हीलियम एटम की, एटम में इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, तो एटम की बात नहीं करना। एटम के अंदर जो हीलियम का न्यूक्लियस है उसकी बात करना है। हीलियम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मास लगभग बराबर होते हैं। तो हीलियम में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, 2 प्रोटॉन यहां लिख देंगे और 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन जो है वो यहां लिख देंगे। तो ये रिप्रेजेंट करेगा चार्ज और ये रिप्रेजेंट करेगा मास। 2 प्रोटॉन का चार्ज, 4 प्रोटॉन का मास। अल्फा पार्टिकल लाइक एज अ हीलियम न्यूक्लियस। अगर आपसे कभी क्वेश्चन होता है कि अल्फा पार्टिकल किसके जैसा होता है, तो आप बता पाएंगे कि हीलियम के न्यूक्लियस जैसा होता है अल्फा पार्टिकल। चलिए, हम उम्मीद करते हैं आपको अल्फा पार्टिकल के बारे में जानकारी मिल गई होगी। यहाँ पर देखिएगा, ये अल्फा पार्टिकल की जानकारी लिखी है, ये इतना। जब भी आपको जरूरत पड़े ये अल्फा पार्टिकल का यहां से नोट कर लीजिए। अब आते हैं स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो रदरफोर्ड ने, अब नाम उन्हीं का है, रदरफोर्ड का ही, किया किसी ने भी हो, तो कैसे किया, जरा इसके एक्सपेरिमेंटल सेटअप की तरफ ध्यान देते हैं। ये आपके सामने हमने एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप रख रखा है। अब इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में यहां से देखिएगा, ये यहाँ पर एक लेड की कैविटी बना रखी है, मतलब एक बॉक्स है जिसके अंदर कोई ऐसा मटेरियल भरा होता है जिसमें से अल्फा पार्टिकल सेल्फ एमिट होते हैं, और ऐसे मटेरियल को बोलते हैं रेडियो एक्टिव मटेरियल। हमने यहाँ लाइक बिस्मथ लिख लिया है कि बिस्मथ, जिसका एटॉमिक नंबर 83 और ये उसका मास नंबर, मतलब न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन मिला के 214 और केवल प्रोटॉन कितने हैं? 83। ज्यादा प्रोटॉन वाला पार्टिकल वो है, एटम है, और ये रेडियो एक्टिव है, यहां भरा हुआ है। यहां से क्या होगा, ये इसको याद रखिए, इसको बोलते हैं बॉक्स ऑफ लेड कैविटी बोल दीजिए, बॉक्स बोल दीजिए, जिसमें हमारा क्या भरा हुआ है? अल्फा पार्टिकल। अब यहां से वो बिस्मथ भरा हुआ है, यहां से अल्फा पार्टिकल अपने आप एमिट होंगे। तो जब ये अपने आप यहां से एमिट होंगे, यहां से निकलेंगे, तो क्या होगा, कुछ इधर उधर फैलेंगे भी। तो जब फैलेंगे तो फैलने ना पाए, इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ कुछ ऐसी चीज लगा देना है जो उसको कोलिमेट कर दे। यानी एक ये है आपकी लेड ब्रिक्स, इसको हम बोलते हैं लेड ब्रिक्स। ये दोनों तरफ लगी हुई है, ये आने वाले अल्फा पार्टिकल जो इधर उधर जाएंगे उसको एब्सॉर्ब कर लेगा, इसको एब्सॉर्ब करके उसको कोलिमेट कर देगा। तो इसको हम बोल सकते हैं कोलिमेटर। तो ये कोलिमेट कर देगा ताकि अल्फा पार्टिकल सीधे चले जाए। अब आगे आते हैं, तो यहाँ पर एक बहुत ही पतली मेटल की शीट लगी हुई है। हालांकि कोई भी मेटल यूज कर सकते हैं, पर रदरफोर्ड ने जिस मेटल पर किया था उस मेटल का नाम था गोल्ड। और ये गोल्ड की एक बहुत ही थिन पतली सी लेयर बना करके, बहुत ही पतली सी शीट बना करके, और यहाँ पर उसके सामने रख दिया। अब ये गोल्ड की जो फाइल है, गोल्ड फाइल, ये यहाँ लिखा हुआ है, आप देख लीजिए, गोल्ड फाइल, गोल्ड यूज किया गया है। मान लीजिए कभी आपसे क्वेश्चन हो जाए कि ये गोल्ड की ही फॉइल क्यों यूज कर रहे हैं, आप इसमें कोई दूसरे कॉपर, सिल्वर और भी ले सकते हैं, बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये होगी कि इतनी पतली शीट अन्य मेटल की बनाना पॉसिबल नहीं होता। गोल्ड की इतनी पतली शीट बना सकते हैं, उसको हम इतनी पतली बना सकते हैं कि उसके लेयर, जो एटम्स के लेयर हैं, हम उसे सिंगल लेयर्स ऑफ एटम में कन्वर्ट कर सकते हैं, अन्य की नहीं बना सकते। इसकी मेलिएबिलिटी नामक जो प्रॉपर्टी होती है कि उसको खींच करके बहुत ही पतली शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम है गोल्ड फाइल। वो गोल्ड यूज किया गया, और यहाँ पर उसकी जो थिकनेस है लगभग 10⁻⁷ मीटर या 10⁻8 मीटर भी कह सकते हैं, इस ऑर्डर की बन जाती। ठीक है,
फिर इसके बाद एक स्क्रीन लगी हुई है, सर्कुलर स्क्रीन, जैसे मान लीजिए एक चादर ले लीजिए ऐसी, और उसको इस तरह से ऐसे सर्कुलर शेप में मोड़ दीजिए। तो ऐसे सर्कुलर शेप में मोड़ करके यहाँ पर लगा दिया। अब इसके अंदर ये स्क्रीन हो गई। अब इसको लगाने के बाद इसके अंदर जिंक सल्फाइड की कुछ लेयर्स लगी हुई हैं। जिंक सल्फाइड के लेयर लगा देने से क्या होगा कि जब अल्फा पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल स्क्रीन से टकराएगा तो स्पार्क करेगा तो ये हमको दिख जाएगा कि अल्फा पार्टिकल कहाँ कहाँ स्कैटर हो रहा है। इसको देखने के लिए चलिए एक यहाँ पर मूवेबल, इस तरह से ये आपका मूवेबल माइक्रोस्कोप कह दीजिए इसको, या डिटेक्टर, इसी को बोल सकते हैं अपन डिटेक्टर। ये डिटेक्टर हो गया। ये यहाँ से रोटेट होकर के किसी भी एंगल से जाके हम इस अल्फा पार्टिकल को देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ स्कैटर हो रहा है। तो जैसे ही आप ये सेटअप समझ जाते हैं, तो जब सेटअप समझ जाएंगे तो इसके आगे की पूरी कहानी आपको क्लियर समझ में आएगी। तो ये हो गया आपका एक्सपेरिमेंटल सेटअप। इसको आप ठीक से समझ लीजिए। एक्सपेरिमेंटल सेटअप समझ में नहीं आएगा तो आगे की बात शायद कम समझ में आए। तो आप एक बार फिर बता देता हूं जल्दी से। ये क्या है आपका, ये है एक कैविटी, जिस बॉक्स जिसमें लेड की कैविटी है, उसमें भरा हुआ है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। इससे क्या निकलती है, अल्फा पार्टिकल निकलते हैं। और कोलिमेट करने के लिए लेड ब्रिक्स लगा है। कोलिमेट का मतलब एक लाइन में अरेंज करना। सामने एक गोल्ड की फाइल है जिसकी थिकनेस बहुत ही कम है, और ये एक सर्कुलर स्क्रीन है जिसके अंदर जिंक सल्फाइड लगा हुआ है। और जब अल्फा पार्टिकल इस गोल्ड फाइल से पास होगा तो कहां कहां जाएगा ये देखने के लिए यहाँ पर लगा हुआ है एक मूवेबल माइक्रोस्कोप। ठीक है। अब ऐसा एक्सपेरिमेंटल सेटअप करके जब वहां से अल्फा पार्टिकल पास किए गए तो यहाँ पर हुआ क्या क्या देखा गया, उसे हम बोलते हैं ऑब्जर्वेशन, जो देखा गया हो। तो जैसे आप इसे देखेंगे, कुछ ऑब्जर्वेशन इसके जो निकल करके आए, मैं यहाँ पर आपको बताता हूं कि जैसे पहला ऑब्जर्वेशन देखिएगा। तो पहला ऑब्जर्वेशन ये कह रहा है कि जितने भी अल्फा पार्टिकल पास हो रहे थे उसमें से मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल, देखिए यहां लिखा हुआ है कि मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल पासेस थ्रू गोल्ड फाइल से क्रॉस हो रहे हैं, पास हो रहे हैं विदाउट डेविएशन। लगभग उनकी क्वांटिटी उन्होंने 99.86% के आसपास बताई थी कि जितने भी भेजोगे उसका लगभग एवरेज परसेंट जो आया वो 99.86 या बिना डेविएशन के पास हो रहे थे। मतलब कोई डेविएशन नहीं था, सीधे गोल्ड फाइल से क्रॉस होकर के सीधे स्क्रीन पे जाकर टकरा रहे थे। तो सारे के सारे अल्फा पार्टिकल यहां दिख रहे थे, या थोड़ा बहुत डेविएट भी थे। तो ये कह रहा है कि 1 डिग्री एंगल से भी कम एंगल पर डेविएट हो रहे थे। ऑब्जर्वेशन जरा ध्यान से समझिएगा, बाद में आप इसे लिख भी सकते हैं, इसलिए हमने इसको आपको इस तरह लिख कर रखा है कि आप लिख भी सकें। सुनकर तो अच्छा लगेगा लेकिन बाद में भूले नहीं, इसलिए बेहतरीन नोट्स तैयार कीजिए। दूसरा है 0.14% अल्फा पार्टिकल, इसमें से 100% में से इतना कम करके जो बचे वो पास हो रहे थे थोड़े बहुत एंगल से। यानी यहां पर कह दें हम कि 1 डिग्री से कम पर सारे, लेकिन इतने परसेंट अल्फा पार्टिकल 1 डिग्री से ज्यादा एंगल पर इस स्क्रीन में हमको फैलते हुए दिखाई दे रहे थे। अब 1 डिग्री से ज्यादा कुछ भी हो सकता है, कितने भी एंगल हो सकता है। अब उन्होंने ठीक ऑब्जर्वेशन करने के बाद कुछ ऑब्जर्वेशन और दिए कि लगभग यहाँ एक अल्फा पार्टिकल, 1 अल्फा पार्टिकल आउट ऑफ लगभग 8000, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती पर अप्रोक्सीमेट में आप देखिए कि 1 अल्फा पार्टिकल आउट ऑफ 8000 अल्फा पार्टिकल डेविएट एंगल ग्रेटर देन 90। अब देखिए यहां से 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे घूमकर 90, फिर ऐसे 180 की तरफ जा रहे हैं। तो आप उनको एक आध अल्फा पार्टिकल लगभग 8000 में से इस एंगल से बड़े एंगल पर इस तरफ डेविएट होता दिखाई दिया। यानी ये आपको कह रहा है कि ये एंगल जो है थीटा ग्रेटर देन कितना है 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये एंगल एक अल्फा पार्टिकल 8000 में से, और ऑब्जर्वेशन और अल्फा पार्टिकल तो लगभग 10 पावर 5 या 10 पावर 6 अल्फा पार्टिकल, ये 10 लाख का नंबर है। 10 लाख अल्फा पार्टिकल में से एक अल्फा पार्टिकल क्या हो रहा था, बाउंस बैक हो रहा था एट इक्वल एंगल 180। अच्छा, एक अल्फा पार्टिकल यहां जाने के बाद वापस आ रहा था। जब वो वापस आ रहा था तो
उसे हम एंगल बता रहे हैं 180, बाउंस बैक हो रहा है, ये ऐसे बाउंस बैक हो रहा है, इधर ही वापस जा रहा है। अब ये जो ऑब्जर्वेशन उन्होंने देखा, इस ऑब्जर्वेशन से क्या निष्कर्ष निकलेगा, क्या रिजल्ट्स आने वाला है, ऐसा हुआ क्यों कि सारे अल्फा पार्टिकल सीधे चले गए, थोड़े बहुत एंगल से डेविएट हुए, लगभग 1% से भी कम अल्फा पार्टिकल 1 डिग्री एंगल से ज्यादा पर डेविएट हुए, 8-10 हजार में से एक अल्फा पार्टिकल 90 से ज्यादा एंगल पर डेविएट हुआ, और 10 लाख में से एक अल्फा पार्टिकल बाउंस बैक हुआ। इसका क्या मीनिंग है, इसे जिनने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया वो तो नहीं पता, अपने आका के पास जाएंगे इसको लेकर के कि आका हमने ये देखा है, इसको आप दिखाइए, इसके बारे में मुझे समझाइए कि ऐसा क्यों हुआ। तो ये हुआ आपका इस एक्सपेरिमेंट का ऑब्जर्वेशन। अब आते हैं हम उसके ऑब्जर्वेशन के रिजल्ट्स पर। तो जो रिजल्ट्स हमने देखे, ऑब्जर्वेशन देखे, उसके रिजल्ट्स के बारे में आपको रदरफोर्ड बताएंगे। तो रदरफोर्ड के हिसाब से आप चलिए कैलकुलेशन करते हैं, इसका रिजल्ट्स देखते हैं कि रिजल्ट्स में क्या हुआ। तो अब ध्यान से समझिएगा, जैसे पहले वाले ऑब्जर्वेशन को ध्यान दीजिए। उन्होंने कहा बहुत सारे अल्फा पार्टिकल, मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल जो हैं वो कैसे डेविएट हो गए, बिना डेविएशन के निकल गए। अब यहां पर थोड़ा सा थॉमसन एटॉमिक मॉडल को भी ध्यान में रखना होगा। थॉमसन एटॉमिक मॉडल में बताया गया था कि कोई भी एटम का एक स्फेरिकल पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, यानी एक ऐसा शेप है, स्फेरिकल है, उसके अंदर सारा चार्ज पॉजिटिवली डिस्ट्रीब्यूट है। ऐसे हम यहाँ दिखाते हैं, आप ऐसे इस तरह से थॉमसन के अनुसार आप बात करेंगे तो इस तरह से पॉजिटिव चार्ज जो है उसके अंदर पूरा फैला हुआ है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो जब उन्होंने देखा कि ये पाया गया कि मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल पासेस अनडेविएटेड, इसका मतलब ये हुआ है कि इस तरह से पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ नहीं है। अगर इस तरह से फैला होता तो कोई भी अल्फा पार्टिकल बिना डेविएशन का इधर नहीं जाता, क्योंकि अल्फा पार्टिकल पर पॉजिटिव चार्ज अगर यहां से भी पास होता तो इस पॉजिटिव से रिपेल होता, रिपेल होकर कहीं ना कहीं डेविएट होता, लेकिन डेविएट नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि एटम के अंदर का मैक्सिमम इनसाइड पार्ट क्या है, खाली है। मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल पासेस अनडेविएटेड, इट मींस मैक्सिमम पार्ट ऑफ एटम इनसाइड इज एम्प्टी, खाली पड़ा हुआ है। ठीक है, खाली है मतलब इस तरह से लेकिन वो पॉजिटिव चार्ज गए कहां जो उसके अंदर हैं। तो दूसरी बात कह रहे हैं कि ऑल द पॉजिटिव चार्ज इनसाइड एटम, एटम के अंदर जितना भी पॉजिटिव चार्ज है फैला नहीं है, वो किसी एक जगह पर कॉन्सेंट्रेट है, और वो भी बहुत ही छोटे पार्ट स्पेस में, जिसका नाम रख दिया उन्होंने न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस वर्ड आया। न्यूक्लियस वर्ड का मतलब आपको अभी पता होगा कि न्यूक्लियस जहां पर एटम का सेंट्रल पार्ट, जहां पर पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा है, कॉन्सेंट्रेट है। सबसे पहले ये शब्द बोलने वाले साइंटिस्ट थे रदरफोर्ड। ऑल द पॉजिटिव चार्ज इनसाइड एटम इज कंसंट्रेटेड इन वेरी स्मॉल स्पेस इज कॉल्ड न्यूक्लियस, यानी सबसे छोटी जगह एटम के अंदर है और वहां पर सारा का सारा। अब देखिए पॉजिटिव चार्ज है, उसका नाम है न्यूक्लियस। थर्ड में आकर देखिए कुछ अल्फा पार्टिकल क्या हो रहे थे, डेविएट हो रहे थे। अच्छा, ये है न्यूक्लियस, यहाँ न्यूक्लियस पर एक छोटा सा स्पेस, यहाँ सारा पॉजिटिव चार्ज है। अब अल्फा पार्टिकल यहाँ से आया निकल गया, कोई डेविएशन नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही उसके कुछ न्यूक्लियस के नजदीक से आएगा, देखिए ऐसे आएगा नजदीक से, ये इस पर लगाएगा रिपल्शन, और रिपल्शन के कारण वो थोड़ा बहुत डेविएट हो जाएगा। तो थोड़ा सा डेविएट हो गया। अब वो डेविएट होने का जो एंगल है, जैसे इसको इधर जाना चाहिए, यहाँ थीटा, ये बहुत छोटा है। छोटा क्यों है, थोड़ा दूर से गया था, ज्यादा रिपल्सन फोर्स नहीं लगा पाया। और पास से आएगा, अब इसको हम और पास से लाते हैं यहां से। अब जैसे इसको और पास से लाएंगे रिपल्शन फोर्स बढ़ेगा, और ये इधर जाएगा और पास से जाएगा, ऐसा जाएगा। तो कुल मिला करके जो अल्फा पार्टिकल जितनी डिस्टेंस से न्यूक्लियस से पास हो रहे थे, उस हिसाब से एंगल बना रहे थे स्केटर का। दैट अल्फा पार्टिकल विच पासेस टू नियर ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पास से जो पास हो रहे थे, वो कैसे डेविएट हो रहे थे, किसी न किसी एंगल थीटा पर वो डेविएट हो रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट एक बाउंस बैक भी कर रहा है। क्यों कर रहा है बाउंस बैक? दैट अल्फा पार्टिकल विच डायरेक्टेड टूवर्ड्स द न्यूक्लियस गेट बाउंस बैक। अब उस न्यूक्लियर अल्फा पार्टिकल की बात कर रहे हैं
जो अल्फा पार्टिकल डायरेक्ट न्यूक्लियस की तरफ जा रहा है। अब जैसे ये न्यूक्लियस बिल्कुल ऐसे जा रहा था, न्यूक्लियस में ही घुसना चाह रहा था। अब न्यूक्लियस में इतने सारे एटम वो पॉजिटिव चार्ज हैं और वो भी गोल्ड फाइल है। गोल्ड के न्यूक्लियस में लगभग 79 प्रोटॉन होते हैं। अब ये 79 प्रोटॉन एक जगह पर क्या है, इकट्ठा है। 2 प्रोटॉन वाले अल्फा पार्टिकल पर कितना रिपल्शन फोर्स लगाएंगे कि वो अंदर जा ही नहीं पाएगा, और जो डायरेक्टेड हुआ सीधा न्यूक्लियस की तरफ वो सीधा बाउंस बैक होकर के 180 डिग्री पर रिपेल हो जाएगा। अब यहां पर बोल रहा है दैट अल्फा पार्टिकल विच डायरेक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस गेट बाउंस बैक। अब ये जो यहाँ पर हमने 4 ऑब्जर्वेशन लिखे थे, यहाँ पर 4 हमने उसके रिजल्ट्स लिख दिए। अब इस बार बार इस ऑब्जर्वेशन को इसमें समझना और इसके रिजल्ट्स को यहाँ समझना। तो यहाँ पर जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया, किसने परफॉर्म किया, रदरफोर्ड और उनके एसोसिएट्स ने। अब इसके बेसिस पर रदरफोर्ड आगे जाकर के अपना मॉडल तैयार करेंगे और क्या इसका मतलब हुआ उसको एक समराइज सेंटेंस में रदरफोर्ड ने बताया था कि सारा का सारा कंक्लूजन रिजल्ट्स होने के बाद एटम का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है उसको आपको बताएंगे। लेकिन जब से इसके बाद में वाले लेक्चर में हम आपको रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल का पोस्टुलेट बताएंगे। अच्छा हाँ, इसमें कुछ चीजें और भी हैं, जैसे अल्फा पार्टिकल कहाँ तक पहुंचेगा, 2 टॉपिक हम आपको इसमें और बताएंगे, एक डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच और एक इम्पैक्ट पैरामीटर। तो आशा है, उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। बेसिक लेक्चर है, एडवांस लेक्चर भी चलेंगे, मगर बेसिक जानकारी जब आपको मिल जाएगी तो हम इनके दोबारा से एडवांस और खासकर बोर्ड वाले स्टूडेंट के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम वाले स्टूडेंट भी अगर इसको एक नज़र देख लेते हैं ठीक से, तो जब थ्योरी उनके अंदर चलती है तो उससे उनका कॉन्सेप्ट मजबूत होता है और नई चीज़ें मिलती है। आशा है, उम्मीद है समझ में आया होगा। और अगर आपको समझ में आया तो अब आप समझ गए होंगे कि अगर आपको ये समझ में आता है तो दूसरे भी समझें, तो इसको आप शेयर भी कर सकते हैं, पसंद आए तो लाइक भी कर सकते हैं। और अगर आपने ये चैनल बिल्कुल नया है आप सभी को, ये हमारा दूसरा ही वीडियो है। अगर आपने इस दूसरे वीडियो को देखने के बाद पसंद आए तो आप उसे सब्सक्राइब करेंगे ताकि वो तीसरा, चौथा, 5वां कंटिन्यू वीडियोस आपको मिलेंगे। अगर आप बिल्कुल नहीं पढ़े हैं तो इसे आप स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ से बेसिक लगभग एग्जाम तक सारे चैप्टर कवर कर दूंगा, और कोई भी समस्या है तो आप कमेंट्स लिख कर भेज दीजिए, हम उस पर भी वीडियो बना देंगे। थैंक यू।